सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सम्यम सदैव कन्या एकस्मिन् भवति। गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों आते हैं, न हम अधिक सुख में उसका उल्लास उत्साह मनाएंगे, न अधिक दुख में उसका विलाप करेंगे। यह कन्या आपसे पहले वाक्य में कहती है और कहती है कि हमारे पूर्व जन्म का जो संचित पुण्य था, पूर्व जन्मेषु या विद्या, पूर्व जन्मेषु यद्धनम, पूर्व जन्मेषु या नारी अग्रे धावत धावती, जो हमारे पूर्व जन्म में सब सुनिश्चित हो जाता है कि हमको हमारी पत्नी कौन बनेगी, हमें कितना विद्या प्राप्त होगा, मैं किस धर्म में जाऊंगा, हमारे पुण्यों के आधार पर हमको पड़ता है, मिलता है। तो कन्या कहती जो भी मैंने आज तक धर्म कर्म किया, भगवान का पूजा पाठ किया या उपासना किया, संध्या जो भी मैंने किया, उस पूजन के निमित्त उसके फलस्वरूप भगवान आप हमें आज विष्णु पुत्र प्राप्त हुए, आज हमारे आप के रूप में हमको स्वीकार हुए। यह कन्या आपसे पहले वाक्य में कहती है। कन्या दूसरे वाक्य में बहुत महोदय से कहती है वाद निपुपट भागानी यदि आत्मा महसमा नारंभेत मध्याय ऊर्जे ऊर्जे भी धावदी। कन्या कहती है आज के बाद, क्योंकि वापी कूप जो होता है, तालाब कुआं, वह एक समय था जब कुआं कहीं खुदा जाता था, पुतरा खुदा जाता था। आज वो जनरेशन नहीं लगे, वो समय नहीं रह गया। तो आज के बाद आप अपने सामर्थ्य कोई व्यापार करेंगे, किसी भी प्रकार का व्यापार है, उस व्यापार करने के साथ साथ आपको उसमें कन्या का चिंतन करना, कन्या के साथ ही आपको व्यापार का उदाहरण त्याग करना होगा, न किसी आदमी से। यह कन्या आपसे दूसरे वाक्य में कहती है। कन्या तीसरे वाक्य में कहती है व्रतोद्यापन दाना भावजा भंगो स्त्री लायस भावदे। कन्या कहती है व्रत उद्यापन दान पूजा धर्म यह जो है हमारा मैं सबसे अच्छा है। यदि मैं किसी देवता का पूजन करती हूँ या मैं व्रत रखती हूँ तो उस पूजन पाठ में आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और कन्या अपने चौथे वाक्य में कहते स्वकर्मणा सर्वनिवेदन कहते सर्वकर्मणा, जो भी आप अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित कर लाएंगे वह कन्या के हाथ में देंगे। उसके कहने का मतलब यह नहीं है कि जो भी आप जितनी आप सैलरी पाइए पूरा इन्हीं खाते ट्रांसफर होता है। हाँ, उसके कहने का अर्थ है कन्या कहती है कि जिस प्रकार से आप आज तक अपने माँ बाप बहन भाई सबका ख्याल रखते हुए सबको कुछ हिस्सा लगाए हैं, कुछ उनको देते हैं, कुछ देते हैं, उसी प्रकार जो हमारा अंश होता है उसमें सबको पूरे परिवार को देखने के बाद जो हमारा अंश निकलता है और आप हमको दे दीजिए। यह कन्या आपसे चौथे वाक्य में कहती है। कन्या पांचवें वाक्य में आपसे कहती है रजास्वादी पशुनाश्य हियो पादे कारणम अनाशिक्षण कर्तव्यम पंचम पशुस्ताम वदे। कहती है कि आज के बाद किसी भी चीज का क्रय विक्रय करेंगे। जैसे मंडप में जब आप आए हैं तो दाता ने आपको वस्त्र दिया, 2 वस्त्र के साथ 2 रक्षा सूत्र आपको दिया था, वो जानते हैं किसलिए दिया जाता है? क्योंकि आप तो कभी अपने लिए वस्त्र लेंगे या अपने लिए कोई सामग्री खरीदते हैं, उससे पहले उस कन्या के लिए कुछ आपको लेना होगा, उसका चिंतन मन में करके उसके लिए भी लेना होगा। इसलिए आप पहले उस कन्या को 2 रक्षा चढ़ाएं, उसके बाद अपने वस्त्र पहने। तो जो भी आज के बाद आप क्रय विक्रय करेंगे उसमें कन्या की अनुमति होनी चाहिए और कन्या के साथ होनी चाहिए। कन्या अपने 6वें वाक्य पर महोदय से कहती है भूषणानि चर भात्मयानि च कन्या प्रतिक्रियाएं कहती है कि आज इस मंडप में अपने सामर्थ्य से आप जो कुछ भी इस मंडप में हमको चढ़ाए वस्त्र इत्यादि आभूषण, सोने के आभूषण जो भी आपके सामर्थ्य बनाकर हमसे हमारे लिए लेकर आए इस मंडप में चढ़ा दिए, वह आप घर जाने के बाद हमसे नहीं उतरवाएगा। ऐसा इसलिए कन्या के मन में कोई गलत भाव है इसलिए वह कह रही है, क्योंकि उस वस्त्र में और उस आभूषण में कन्या की सुहाग की चीजें हैं। सुहाग की चीजें उसका मंगल सूत्र जो है, और वस्त्र में जो उसकी चुनरी है, सुहाग की चुनरी पीरी जो भी है वह इसका है कन्या को, उस पर केवल कन्या का हक है न किसी और स्त्री का। इसलिए कन्या कहती कि आप घर जाकर उसको उतरवाएंगे नहीं, क्योंकि जो भी आभूषण आज हमने हमारा हो गया। हाँ, परंतु विपत्ति का आलम कभी अगर आ जाए तो मैं वो भी सहज देने के लिए स्वीकार कर सकता हूँ। कभी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी मैं बिना कहे आपको सुख दे दूंगी, हमारा नहीं है। कन्या अपने सातवें बात के करती है आज इस मंडप में इनके जाति भाई बंधु माता पिता मौसा मौसी जो भी जहाँ सब उपस्थित थे वह इनका कन्यादान कर दिया। तो जब आज इनका कन्यादान कर दिया तो आज के बाद यह इनका घर नहीं रह गया, अभी तक इनके माता पिता के नहीं, अब इनके भाई बंधु का घर हो गया है। अब वो यहाँ की मेहमान हो गई, वह आपकी हो गई।
तो कहते हैं कि यदि हमारे घर पर किसी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पड़ जाता है, हमारे भाई बंधु घर पर कोई मांगलिक कार्यक्रम पड़ जाए, यदि मैं वहां ना बुला जाऊं, तो मैं अगर आपसे बिना पूछे वहां चली जाऊं, तो आप हमें अपमानित नहीं करेंगे। यह कन्या का साफा वाक्य है। बोलिए स्वीकार है? बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कन्या के 7 वचनों को सुनकर वर महोदय कहते हैं कि हम आपकी सारी बातें स्वीकार करते हैं, परंतु हम भी आपके साथ रहने को स्वीकार करने के लिए 5 पद मांगते हैं, जो पंडित जी माध्यम से पहले बात में कहते हैं, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजो सवदर्शनम हास्यम परदेहयानम त्वजेत प्रोसित भर्तिका हसे खेल सब रास रंग मेरे रहने पर ही करना सामाजिक उत्सव दर्शन कर खुशियों से झोली खूब भरना परक देश गमन हो जाने पर हास्य गान तुम मत करना पर घर जाना तो दूर रहा सजना धजना भी मत करना। पर कन्या से पहले वाक्य में कहते हैं, यदि मैं घर पर रहूं तो आप आमोद करो, प्रमोद करो, 16 श्रृंगार करो, देवी देवताओं का दर्शन पूजन करने जाओ, जो पति हैं उनसे हंसी मजाक करो। अगर मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं अन्यत्र हूँ, तो इन सब बातों से आपको मुख मोड़ देना हो, यह कार्य आपको नहीं करनी हो। और दूसरे बात में कहते हैं, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बंधवा पंचमं ध्रुवमालोक्य साक्षित्वं ममागतः विष्णु वैश्वानर ध्रुव तारा भाई बंधु और विप्र भी साक्षी शब तेरे मेरे हैं गौरी गणपति सुर श्रेष्ठ सभी। दूसरे वाक्य में कहते हैं, हमारा और आपका जो यहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हो रहा है, इसके साक्षी 5 उपस्थित हैं यहाँ पे। पहले भगवान विष्णु जो कलश में स्थापित है, दूसरे वैश्वानर अग्निदेव जो अभी हवन हुआ, तीसरे दोनों तरफ के ब्राह्मण और चौथे हमारे तरफ के और आपके तरफ के भाई बंधु और 5वें ध्रुवतारा, ये हमारे और आपके विवाह के यहाँ पे साक्षी। और तीसरे वाक्य में कहते हैं, तव चित्तं मम चित्त वाचा वाचं न लोपयेत् प्रतेवे श्रवदादेयं हृदयं स्वापरानने हे परानने सतपालन कर हृदयंगम बातों को करना तेरा चित्त हो मेरे समान अनुमोदन बातों का करना। तीसरे वाक्य में कहते हैं, तव चित्तम मम चित्ते, मेरे चित्त के अनुकूल आपका चित्त होना चाहिए। ऐसा चित्त हो कि मैं कहीं से आऊं, मुझे क्या जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, ऐसा चित्त हो आपको। और वाचा वाचक न हो, कोई और बात की बात भी न हो, जो मैं आपसे कहूं उसे सदा आपको रखना पड़ेगा। और चौथे वाक्य में कहते हैं, मम तुष्टिस्त कर्तव्य बंधुना भक्ति मादरा ममाज्ञा परिपालयिका पतिव्रत परायणे श्रेष्ठ जनों का आदर और लघु जन को राज प्यार देना मेरा संतोष इसी में है आज्ञा प्रतिपालन यह करना है पति व्रत पालन कर नारी का धर्म तुम्हारा है मैं भी संतुष्ट करो तुमको पति का कर्तव्य हमारा है। चौथे वाक्य में कहते हैं, आपको वही कार्य करना पड़ेगा जिससे मुझे संतुष्टि मिले, मेरी संतुष्टि के साथ साथ मेरे माता पिता भी आपके कार्य की प्रशंसा करें, संतुष्ट रहे। और 5वें वाक्य में कहते हैं, बिना पत्नी कथम धर्म आश्रवण प्रवर्तते तस्मात् तव विश्वास भववामांगगामिनी बिना पत्नी दया संगेन कोई धर्म निर्वाहता है इस धरती पर जो प्रिया है वह कष्ट अनेकों सहता है इसलिए आज वेदानुसार पद मिला तुम्हें वामांगी का छत से करना निर्वाह से जो लिखा धर्म का। 5वें वाक्य में कहते हैं कि बिना पत्नी के का पालन देखते सो जाइए आप, तो चलेंगे सोएंगे तो फिर उठेंगे नहीं, फिर आराम से उठेंगे 7-8 घंटे। मेरी तो फ्लाइट है ना। गोस्वामी जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से, वचन से
पति की सेवा से बढ़कर न कोई धर्म है, न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है। प्रेम से बोलिए सिया राम चंद्र की